यदि भगवान जगत के नाथ हैं तो संपूर्ण संसार में अवतार क्यों नहीं लेते? केवल भारत भूमि में ही क्यों आते? ध्यान दीजिए, इसका विशेष कारण है। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। देखिए, जो ये संपूर्ण संसार है वो भगवान का विराट बब्बू है, शरीर है। और जो भारत वर्ष है वो भगवान का हृदय है। ध्यान दीजिए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे जितने भी अंग हैं, हाथ हो, पैर हो, नेत्र हो, सभी हमें प्यारे लगते हैं। पर यदि आपसे कोई कहे कि आप अपने पैर को काटकर जीवित रह लो, हाथ को काटकर जीवित रह लो, जीवन यापन कर लो, तो बताइए क्या हम कर सकते हैं? बिना हाथ के, बिना पैर के जीवित रह सकते हैं? रह सकते हैं? बिना पैर के हम जीवित रह सकते हैं, बिना हाथ के भी जीवित रह सकते हैं। परंतु महाराज, यदि हृदय गति अवरुद्ध हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो तब तो कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार सभी शरीर के अंग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, परंतु हृदय गति अवरुद्ध हो गया, तब तो कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है और जो भारत भूमि है वो भगवान का हृदय है। और बार बार भगवान भारत में इसलिए आते हैं ताकि धर्म की स्थापना कर सके। और देखिए, यदि भारत भूमि में धर्म की ध्वजा लहरती रहेगी तो पूरे संसार में धर्म का संचार होता रहेगा। और जिस दिन भारत ही धर्म विहीन हो गया तो पूरे संसार से धर्म भी चला जाए। इसलिए भगवान धर्म की स्थापना के लिए बार बार भारत भूमि में आते हैं। बोलिए भारत माता की। इसके बाद सुखदेव जी महाराज खगोल भूगोल का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। जो नीचे के लोक हैं, ध्यान से सुनिए, कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। और इसके विपरीत, अपोजिट, जो ऊपर के लोक हैं, वो कौन कौन है? भू, भुआ, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। और ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरे ब्रह्मांड की दूरी शास्त्रों के अनुसार 50 करोड़ योजन की है। और पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की यमपुरी है। अब यहाँ पर भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रैरव, महारैरव, कुंभीपाक, कालशूत्र, 80 पैवन, वज्रदुंड, लालाभग, सारम्याद आदि आदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। ध्यान दीजिए, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नरक मिलता है। जो मनुष्य पर संपदा हरण करता है, दूसरे के धन को चुराता है, दूसरे के बच्चों को चुराता है, वो कौन से नरक में जाता है? तामिस्त्र। ध्यान दीजिएगा, वहां की भूमि ताम्र के समान अग्नि में तपी हुई लाल रहती है।
जहां पर पैर रखना भी मुश्किल है। समझ लीजिए, वहां पर यम के दूत आपको ले जाएंगे और ले जाकर पटक देंगे। और जो मनुष्य घर आए हुए अतिथियों को क्रोध के निगाह से देखते हैं, जिनके मन में ये भाव होता है अतिथि को देखकर कि जल्दी आए हैं, जैसे आए हैं वैसे चले जाएं, तो ध्यान दीजिए मैया, वो कौन से नरक में जाते हैं? जिनके मन में ये भाव होता है वो वज्र तुंड में जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े गिद्ध होते हैं जो उस मनुष्य की आंख को निकाल कर खा जाएंगे। समझ लीजिए। और देखिए, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो कौन से नरक में जाते हैं? बैतरणी, जहां पर देखिए मवाद की नदियां बहती है, जहां पर उस मनुष्य को ले जाकर उस नदी में पटक दिया जाता है। खाना भी वही है, पीना भी वही है। तो महाराज देखिए, ये जो नरक है, क्या इसे बचने का भी कोई तरीका है? मान लीजिए यदि हम पाप कर चुके हैं तो उसका प्रायश्चित यहीं पर कर लें, जिससे हमें नरक में जाना ही ना पड़े। इसका भी उपाय है, सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। देखिए, जो नरक है आप इसको धोबी घाट समझिए। क्या समझना है? धोबी घाट। क्यों? देखिए, हम कपड़े पहनते हैं, गंदा होता है, धोना पड़ता है। धोने के दो तरीका है, सरफ साबुन लीजिए, घर में धोइए, साफ। फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो धोबी घाट। तो ध्यान दीजिए, यदि आप अपने कपड़ों को घर पर धोएंगे तो अच्छे से धुलाई, और यदि धोबी घाट गया वैसे ही धुलाई होगा, जैसे धोबी धुलाई करता है। धोबी क्या करता है? धुलाई कम और धुनाई ज्यादा। तो महाराज, यदि इस शरीर रूपी चादर में पाप के दाग लगाए हैं तो प्रायश्चित का साबुन लेकर यहीं पर धो डालिए। यदि आप पापों की प्रायश्चित नहीं किए तो यमराज बैठे हुए धोबी घाट बनाकर और डंडा लेकर अच्छे से सफाई करेंगे। और ध्यान दीजिए, सबसे सस्ता, सबसे सुलभ साबुन जिसे ये शरीर रूपी चादर धुल जाए, क्या है? सभी ध्यान से सुनिएगा। जिसे बड़े बड़े पापों के प्रायश्चित भी हो जाए। कौन सा साबुन है? भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम गान करते ही कितने से बड़े पाप हो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें भी भक्ति प्रदान करें।